नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, हम सब नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले बिहार तक के सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक बधाई। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश भर में चर्चित शिक्षक खान सर। खान सर, सबसे पहले आपको भी नए साल की बधाई। धन्यवाद। नए साल में खान सर का क्या प्लान है, बिहार को लेकर, देश को लेकर, अपने स्टूडेंट्स को लेकर, लोगों को लेकर के क्या प्लान है नए साल में? नए साल में सबको नए साल की सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और विद्यार्थियों के लिए अलग है प्लान, और लोगों के जो समाज के प्रति है उनके लिए अलग प्लान है। लेकिन हाँ, सबके लिए है। सबसे पहले विद्यार्थियों को ये कहेंगे कि अपने आप से बिना मतलब का ये वादा मत करिएगा कि हम इतना घंटा पढ़ेंगे, क्योंकि वो वादा पूरा करते नहीं है। तो बेटर है जितना हो सके उतना ही वादा करें यहाँ पर। तो विद्यार्थियों के लिए प्लान ही सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि खान सर, अगर आज खान सर बने हैं तो उनमें विद्यार्थी, उनके विद्यार्थियों का एक बड़ा योगदान है। तो अपने स्टूडेंट के लिए खान सर क्या लेकर आए, कुछ नया लेकर आए नए साल में? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो क्या है, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा उनका मेंटल लेवल को लेके चलना है। तो इस बार नीट, जेई और आईएएस पीसीएस, इन सारे बैचेस की फीस को एकदम कम कर दिया गया है। नीट, जेई, आईएएस, पीसीएस सब बैच की? सारे बैचेस को कम कर दिया गया है। अच्छा। अब देखिए कि जो आईएएस की फीस होती थी 18 मंथ की 2-2.5 लाख रुपए, उसको तो हम लोग ने ऑलरेडी 10,000 तक लाए थे। अभी नए वर्ष पर हमने सारे बच्चों से कहा है कि आप इसके अगर इनरोल करते हैं नए वर्ष के अवसर पे, तो केवल 5,000 रुपये में 18 मंथ के कोर्स को वो लोग पूरे आईएएस बन सकते हैं। कलेक्टर बनिए, एसपी बनिए, जहाँ जाइए। मतलब जहां कोटा में जाकर के लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, खान सर पटना में 5,000 रुपए में आईएएस बनाना शुरू कर देंगे। और जो जो पीसीएस का बैच है, जैसे जेपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएएस, ये सब बैचेज है, वो केवल 2,250 रुपये में। मात्र 2200 रुपए में? 2,250 पूरा एक साल पढ़ेगा 2,250 में। मतलब उसको समझ जाइए कि मंथली अगर उसको देखिएगा तो 200 रुपया नहीं पड़ रहा है। तो वहां तक में, ताकि हर गांव इंसान के ट्यूशन में भी अगर पढ़ने जाते हैं तो कम से कम 500 रुपया महीना लगता है। ने, वहाँ हमको यही है कि एकदम टॉप लेवल की एजुकेशन देना है। और नीट और जेई वाले बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए भी स्पेशल सौगात है। इन लोगों को भी पूरी एकदम कोटा के बेस्ट टीचर के साथ एकदम मिनिमम फीस में हम लोग इन लोगों को भी पढ़ाते हैं, नीट जेई वाले को। इस बार हम लोग बोर्ड वाले बच्चों को भी कोशिश करेंगे कि वो बोर्ड के बच्चे हैं, जितने यूपी बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, ये जितने, हरियाणा बोर्ड, ये सारे बोर्ड वाले बच्चों को भी, क्योंकि वो जो बच्चे बोर्ड एग्जाम पास करके आते हैं ना, तो उनको अलग डायरेक्शन दिया गया होता है, कंपटीशन अलग पूछता है, तो समझ में नहीं आता है, फिर इसको वापस भेजना पड़ता है। तो मजबूरी में इंसान बोलता था कि 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ के आओ। तो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे जो थे, इनके लिए भी हम लोग ने इस बार अच्छा प्लानिंग किया है। और बोर्ड एग्जाम के बच्चों को हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि जब उनका एग्जाम खत्म हो तो एक स्टैंडर्ड पर पहुंच सके। तो यही 2026 का हम लोग का प्लानिंग है। तो 2026 में अगर अपने बैच का रेट जो इतना गिराने का रीजन क्या है? खान सर इतने मेहरबान क्यों इस बार बच्चों के लिए? मतलब मेहरबान तो आप हमेशा से रहे हैं, नया साल में जो करोड़ों विद्यार्थी हैं, तो करोड़ों विद्यार्थी तक हम मिठाइयाँ नहीं पहुंचा सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड कैसे पहुंचा सकते हैं? तो उनको आखिर क्या दिया जाए? तो एक शिक्षक के पास शिक्षा के अलावा और क्या ही चीज़ हो सकती है? तो यही उद्देश्य है उन लोग को इनरोल किया जाए। और जब से ये बोले, मेरा एप्लीकेशन ही क्रैश हो गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जहां लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, कोटा, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जगहों पर जाकर पढ़ते हैं आईएएस बनने के लिए, और वहां आप मात्र 5,000 रुपए में ये कोर्स बिहार में, पटना में करवाना शुरू कर हाँ, चुके हैं। पूरा ऑनलाइन है, ये घर पे कहीं बैठ के पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि पटना आके रूम रेंट, हॉस्टल में पैसा बर्बाद करना है, कहीं भी। और बहुत सारे बच्चे इसमें सफल हुए हैं। एक ज्योत्सना नाम की लड़की थी, अभी तो सेलेक्टेड हो गए। वो शादी के 17 साल बाद उसका जॉब हुआ इसमें, पीसीएस में। यहाँ तो उनका कहना था कि सर, इतना कम ही फीस था कि हमने सोचा एक बार ट्राई करें, और इतना बढ़िया पढ़ाया गया कि ट्राई करते करते आज सिलेक्शन हो गया। लेकिन एक चीज खान सर और पूछना चाहूंगा कि स्टूडेंट तो खुश रहेंगे, लेकिन बहुत सारे कोचिंग का आपने मार्केट डाउन कर दिया इससे। देखिए, कोचिंग व्यापार नहीं होना चाहिए। शिक्षा भारत की संस्कृति रही थी। हमारे यहाँ जो गुरुओं ने जो थे, जो आश्रम्स में पढ़ाए गए थे, जो गुरुकुल में पढ़ाए गए, तो वहाँ एक गुरु दक्षिणा था। ये आजकल तो कारपोरेट बना दिया इसको, ये गलत है। कभी किसी कोचिंग वाले के भी फोन आते हैं, बड़े बड़े शिक्षकों के, जो लोग, मतलब नाम तो नहीं लूंगा मैं, कभी किसी के भी कि अरे आप इतना रेट सस्ता कर दिया, हमारा मार्केट डाउन हो रहा है, ये आते रहता है, हमेशा आते रहता है। धमकी भी आता है खान सर को? सही जी बताइएगा। नहीं, अब उस लेवल पे आदमी है कि धमकी देंगे तो आदमी छोड़ेगा तो नहीं। पहले तो बम चलाया था सब, लेकिन अब तो है, उनको पता है कि धमकी देंगे तो अच्छा, उस बम चलने के बाद डर खत्म हो गया अंदर से? हाँ, अब एकदम हम तो एक चीज कहते हैं, जिसके ऊपर बम चल जाएगा ना, वो डरेगा ही नहीं अब उसको।
एक वही डर होता है गोली और बम का। जब गोली और बम दोनों चढ़ जाता है, नहीं डरता ही तो नहीं। करोड़ों बच्चों का प्यार है आपके साथ। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं रहता है। चलिए, स्टूडेंट के लिए तो बात हो गई। खान सर में नए साल में खान सर ने स्टूडेंट के लिए बड़ा ऑफर लाया है। खान सर ने खुद बता दिया कि क्या क्या ऑफर है। नीट, जेई, आईएएस, पीसीएस, फिर आप यहाँ तक कि बीपीएससी, जेपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी फीस जो है वो लगभग आधा कर दिया गया है। लोगों के लिए भी आप काम करना शुरू कर चुके हैं, मतलब आप शिक्षक तो हैं ही, आप सामाजिक तौर पे भी आप काम करना शुरू कर चुके हैं। अस्पताल का मैं बात कर रहा हूँ। लोगों को इंतजार है कि नए साल में खान सर अस्पताल लेकर के आएंगे। अस्पताल को लेकर के क्या अपडेट है? हम लोग ना छठ बात चालू करने वाले थे, थोड़ी पिताजी के स्वास्थ्य और भाई की शादी की वजह से हमने को एक मंथ डिले करना पड़ा। और जैसे एक मंथ डिले किए ना, दिसंबर खरवास आ गया, तो अभी चीज़ें मशीनरी सब कुछ रख के अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं खरवास खत्म हो। तो जैसे खरवास खत्म हो जाएगा तो बढ़िया दिन देख के उसको स्टार्ट कर देंगे लोग, क्योंकि खरवास और सरस्वती पूजा के बीच में बड़ा अच्छा दिन होता है ये सब चीज़। एक राज खोल दीजिए। लोगों को लग रहा है खान सर एक हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। कितना हॉस्पिटल खोलने वाले हैं बता दीजिए आज थोड़ा लोगों को। देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो पटना के बाद जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए भी एक सीखने का मौका रहेगा कि हम यहाँ जो गलतियाँ रही हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं करें यहाँ पर। लेकिन पटना में ही 5 हॉस्पिटल डालेंगे। 5 हॉस्पिटल सिर्फ पटना में? पटना में अलग अलग। मेरा मकसद क्या है, देखिए हम एक शिक्षक हैं, हम डॉक्टर नहीं। मेरा काम है रूट कॉज को पकड़ना। जैसे एक हॉस्पिटल मेरा रहेगा केवल किडनी का, उसमें और किसी चीज़ का इलाज ही नहीं होगा, किडनी से ही रिलेटेड होगा। छोटे किडनी के लिए अलग मशीन, बड़ी किडनी के लिए अलग मशीन, जांच के लिए क्या। अब उस पर एक उसी हॉस्पिटल में एक रिसर्च विंग रहेगा कि अगर किसी की किडनी फेल हो रही है तो किस एरिया से आ रहा है, वहाँ कौन सी नदियाँ जा रही हैं, फूड साइकिल क्या है, कोई नशा तो नहीं करता था, ड्यूटी हार्ड करता था, कोई भारी सामान तो नहीं रहता था, कौन दवा रिएक्शन किया, ताकि हम लोग वो कर सकें। अभी क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में गए, बीमारी का जांच कराइए, हाँ बीमारी है, दवाई कराइए, ऑपरेशन करे, घर जाइए। भाई एक बार उस पर कोई रिसर्च करो यार। वो अगर वो बीमार पड़ा है तो वही गलती कोई और करेगा तो वो भी बीमार पड़ेगा, उसका गहना घर द्वार बिकेगा। आप बता दो ना कि ये चीज़ों से ऐसी बीमारी होती है, कोई रिसर्च ध्यान है। हार्ट अटैक इतना हो रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है कि आखिर ये क्या है। तो एक किडनी का हॉस्पिटल होगा, एक हार्ट का होगा, एक ब्रेन का होगा अलग से, एक कैंसर का, एक जनरल वाला जो है वो तो चालू कर रहे हैं। बाकी 5-4 पे काम चालू है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 4 पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और पटना में ही हो रहा है? पटना में ही हो रहा है। और पूरे बिहार में खोलने का प्लान है? पहले इसको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको धीरे थोड़ा सा लेके जाना होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम कुछ सीख मिलेगा, कुछ सुधारने को यहाँ पे, तो हमको वहाँ लेवल पे आसानी होगी। खरमास जो हॉस्पिटल खुल रहा है, उस हॉस्पिटल की स्पेशलिटीज क्या है? क्या क्या लोग कैसे इलाज करवा सकते हैं और गरीब लोगों का इलाज कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, आप किसी इंडिया के गरीब को जाके कहिएगा ना तो उसको बड़ी कॉन्फिडेंस फील होता है खान सर के नाम पे उसको अपनापन लगता है। और हकीकत बात है कि हमारे पास कल रात की 11 बजे की बात है, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो कुछ ईंटें वगैरह गिर रहे थे, तो कुछ मजदूर थे आराम से एक से झाड़ के आके, सर आप नंबर देता हूँ ना हमरा उसको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि आदमी सब मांग सकते हो। सबकी ईंटा उतारा, पूरा धूल धूल हुआ। अगर आप नंबरवा देता हूँ ना, फोटो तो नहीं, फोटो दूसरे से खिंचाइएगा, हमको सीधे नंबर दीजिए। तो ये जो प्यार रहता है ना, बड़ा खुशी होता है। ये कर्ज है समाज का, इसे लौटाना है। अपनापन किस नहीं लगेगा, वो सीधे नंबर मांगने आ गया वहाँ अच्छा भी लगता है ये सब चीज़ों में। अब तो उनके लिए जो हॉस्पिटल है उसमें हर एक सुविधा है। देखिए, हॉस्पिटल में जितनी मशीनरी हो सकती है, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सब एकदम मिनिमम कॉस्ट में। और मेरे मशीनों में एक अच्छी चीज़ क्या है ना कि हम बाद में हॉस्पिटल खोलें तो जितनी नई टेक्नोलॉजी आई है, एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम उसमें इनबिल्ट कर सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए, आप ब्रेन का जाएंगे एमआरआई कराने, तो बाजार में आपको 6-7 हज़ार रुपया लेगा। आप कोई बीमारी नहीं निकला तो गया पैसा। तो आपके पास, जिसके पास पैसा है उसका तो 6-7 हज़ार कोई वैल्यू से झाड़ के, सर आप नंबर देता हूँ ना हमरा उसको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि आदमी सब मांग सकते हो। सबकी ईंटा उतारा, पूरा धूल धूल हुआ। अगर आप नंबरवा देता हूँ ना, फोटो तो नहीं, फोटो दूसरे से खिंचाइएगा, हमको सीधे नंबर दीजिए। तो ये जो प्यार रहता है ना, बड़ा खुशी होता है। ये कर्ज है समाज का, इसे लौटाना है। अपनापन किस नहीं लगेगा, वो सीधे नंबर मांगने आ गया वहाँ अच्छा भी लगता है ये सब चीज़ों में। अब तो उनके लिए जो हॉस्पिटल है उसमें हर एक सुविधा है। देखिए, हॉस्पिटल में
जितनी मशीनरी हो सकती है, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सब एकदम मिनिमम कॉस्ट में। और मेरे मशीनों में एक अच्छी चीज़ क्या है ना कि हम बाद में हॉस्पिटल खोलें तो जितनी नई टेक्नोलॉजी आई है, AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम उसमें इनबिल्ट कर सकते हैं। जैसे हम मान के चलिए आप ब्रेन का जाएंगे MRI कराने, तो बाजार में आपको 6-7 हज़ार रुपया लेगा। आप कोई बीमारी नहीं निकला तो गया पैसा। तो आपके पास, जिसके पास पैसा है उसका तो 6-7 हज़ार कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सड़क के किनारे सब्जी बेच रहा है उसके लिए 6-7 हज़ार का मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो सकता है महीने। तो जो नई मशीनें आई है उनका कहना है कि पहले इसको ब्रेन का हम स्क्रीनिंग कर देते हैं, चेस्ट की स्क्रीनिंग कर देते हैं, जो भी स्क्रीनिंग करना है 1,000 रुपये में स्क्रीनिंग हो जाएगा। अगर उसको बीमारी नहीं है तो उसको वहीं से ही भेज दीजिए, है तो उसमें आप उसकी डॉक्टर्स की टीम लगा दीजिए, वो पूरा जांच कर देगा। जो MRI मतलब 10,000 14,000 का होता है, हमारे 1800 में हो जाता है। स्क्रीनिंग, MRI स्क्रीनिंग 1,000 में, कभी कोई सोचा भी नहीं थे लोग यहाँ। और CT स्कैन 700 से चालू हमारे यहाँ हो जाता है। अल्ट्रासाउंड 300-325 रुपये लगते हैं। एक्सरे 35 रुपये, ECG 25 रुपये। ब्लड जांच कराने आइए, थायराइड का जहाँ जांच 25 रुपए और 35 रुपए में भी इलाज। हो, अब क्या ही करेंगे। अब देखिए 750 रुपये में आपको थायराइड जांच होता है, हमारे यहाँ 90 रुपये में हम लोग कर देते हैं। तो अपना अपना है। आप कैल्शियम और विटामिन D की जांच करने जाइएगा तो बड़ा कॉस्टली थमाएगा आपको 1800 रुपया, हम लोग यहाँ 200 रुपये में कर देंगे। अच्छा, एजुकेशन में क्रांति लाया था तो बम चला था पे, अब मेडिकल माफिया आपके पीछे पड़ जाएंगे। मेडिकल माफिया पढ़ने दीजिए। किसी, ये देश हमारा है, स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को मार के भगाया था, अपनी बलिदान दिया था। इसलिए नहीं कि अंग्रेज की जगह कोई और आके लूटे, मतलब बस मालिक बदला है। पहले अंग्रेज लूटते थे, अभी अमीर लोग आके लूटने लगा। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। 2026 है, 2 साल के अंदर अंदर हम आपसे कहते हैं क्या है कि पूरे हिंदुस्तान का, हम थोड़ा मोड़ा बात ही नहीं करते, हम कश्मीर से सीधे बात करते हैं कन्याकुमारी तक का। एजुकेशन का क्या हाल हो गया देख लिए। सबकी 2 लाख 2.5 लाख फीस, अभी किसी की हिम्मत नहीं है जो ले सके। अब मेडिकल में भी यही करेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक धीरे धीरे 2 साल के अंदर इतना बदलाव आएगा कि आपको लगेगा कि कोई डायग्नोसिस, जांच हो गया, किसी भी चीज़ की दवाइयाँ हो गई या डॉक्टर की फीस हो गई, ये एकदम धरातल पे आएगा। और किसी की भी बीमारी कभी भी एडवांस लेवल पे नहीं जाएगी। अब किसी के चेस्ट में पेन है, अब वो कैंसर है कि नॉर्मल पेन है कि ट्यूमर है कि गांठ है, अब वो डर इसलिए नहीं है कि उसको बीमारी से डर रहा है, वो डर रहा है कि हम जाएंगे अभी MRI में तो हमारा 10,000 रुपया ले लेगा, उसको नहीं है। और डॉक्टर की फीस भी वैसी है, हमारे यहाँ 50 रुपये है डॉक्टर की फीस। और डॉक्टर इंडिया लेवल के टॉप मात्र 50 रुपए में। 50 रुपये में। मतलब ये मान के चला जाए कि खान सर जो पटना में हॉस्पिटल डाले उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान है, लेकिन आपने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये आप अपना प्लान लेकर जाएंगे अलग अलग हिस्सों में। हम पूरे, देखिए हम तो कोई अडानी अंबानी है नहीं जो इतना हमारे पास धन रहे यहाँ पे। लेकिन हाँ, इतना जरूर तो हम करेंगे कि देश के हर राज्य में अब जहाँ जाएंगे वहाँ लोगों से विनती करेंगे, या समाज में एक आदमी उठो, ऐसा सब लोग उठो, अभी देश तुम्हारे हाथ में है, संभालो इसको, बदल सकते हैं हम लोग, सब बदलेंगे यहाँ पर। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। गांधी जी भी चंपारण सत्याग्रह से ही आंदोलन की शुरुआत किए थे। ये बिहार की धरती है, यहाँ थोड़ा अलग आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, लेवल का आंदोलन तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और जल्दी से जब ये स्वास्थ्य की चीज़ों में हो जाएगा तो जब एक लंबा समय लगेगा इसमें भी, कि छोटी चीज़ है नहीं, उतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है यहाँ। जब ये हो जाएगा उसके बाद से फिर किसानों के लिए वो लास्ट स्टेज है, किसानों वाला। अच्छा, मतलब आप स्टूडेंट के लिए और फिर मरीजों के अलावा उसके बाद फिर किसानों के लिए भी। हाँ, किसान के लिए तो सबसे जरूरी करना। शुरुआत भी बिहार से होगी, मतलब माइंडली और थोड़ा थोड़ा वर्क चालू हम लोग कर भी दिए हैं, बट उसको फुल फ्लेजेड हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। जैसे हॉस्पिटल वाले से हम लोग फ्री हो जाएंगे तब कोशिश बस यही है ना कि किसान का अपना 4 व्हीलर हो और हवाई चप्पल पे चला अपना हो। बड़ा अफसोस लगता है, पुरानी धोती, हवाई चप्पल का पिछला एड़ी के पास का सोल घिस गया है, खाने को नहीं है, बड़ा अफसोस लगता है। उसी का अन्न खाते हैं लोग। जब आप कभी किसानों की स्थिति देख लीजिएगा पास से जाके ना, तो थाली में का अन्न जो है ना अजीब लगने लगे यार। जिसने उगाया है वो बेचारा खा नहीं सकता है, अजीब विडम्बना है। जो मजदूर एक बोरा अनाज उठा के चढ़ जाता है ना, उसके पास इतना पैसा नहीं कि 1 बोरी अनाज खरीद सके। लेकिन जो 1 बोरी अनाज खरीद लेता है ना, उसके पास इतना ताकत नहीं है कि 1 बोरी अनाज उठा सके। तो ये विडम्बना है, सबको लड़ना है इससे। खान सर को कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है जब ये सब सोचते हैं, करते हैं लोगों के लिए? ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखिए, सक्सेस का मतलब क्या हो जाता है कि सक्सेस का मतलब लोग आपको कहें, और सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको लगने लगता है कि नहीं बड़ा अच्छा हुआ यहाँ पे। जब किसी को ये लगता है, अभी हमारे पास एक गाजियाबाद के पास से एक आदमी का हमारे यहाँ कॉल आया कि सर हमको MRI कराना है। तो हम लोग कहें कि ये भाई साहब यार, आप गाजियाबाद दिल्ली है, वहाँ से MRI कराने यहाँ क्यों आ रहे हो? कह रहे कि सर यहाँ 14,000 रुपया लग रहा है।
आपके यहाँ 1800 में हो जाएगा, 2000 में तो हम आ जा चल जाएंगे तब वो हमारा 10,000 बच जाएगा। तो बात हमें पहले मजाक लगा कि यार ये आदमी हमारा ही कराने, बिहार से लोग दिल्ली जाते हैं, वहां से क्यों आ रहे हो यहाँ पे, तो अटपटा लगा। लेकिन उसकी बात समझिए, उसकी पीड़ा आप समझिए। एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं कि क्रांति लाने के लिए या फिर यूं कहे बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं है कि नेता ही बनना पड़े, राजनेता ही बनना पड़े, राजनीति में आना पड़े, उसके अलावा भी आप समाज सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग को तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहता है। इलेक्शन में कभी आप पत्रकार और बंधु लोग मुद्दा आपको घसीट जरूर दिया जाता है हमको कि हाँ, घसीट चुनाव देते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, हम परेशान हो जाते हैं। उधर से मेरी मम्मी बोलती है, बाबू ये सब क्या सुन रहे हैं, नेता लोग ठीक नहीं होता है आपको पत्नी भी बोलती होंगी। हाँ, उधर से भी पॉलिटिक्स को खराब न करके रख दिया लोगों ने। अब हमारा उसने नहीं, लेकिन आप लोग इसको प्लीज मत खींचा कीजिए आप लोग। हम शिक्षक हैं, अच्छा लगता है इसको पढ़ाना। राजनीति नेताओं लोग का काम है अपना राजनीति करना, हमारा काम है कि समाज को एक बदलाव देना। और ये हम बस ये दिखाना चाहते हैं। चुनाव भी नहीं है कि कोई आपके बारे में चलाएगा कि खान सर मतलब आप बता रहे कि अगर रहता तो सब पक्का घसीट देते आप लोग सही बोल रहे हैं, चुनाव रहता तो पक्का खींच देते। और कई बार कहीं से हल्ला कर देते, लोकसभा में हल्ला कर दिया था कि सिवान से कहीं जा रहे हैं। हम कह रहे भैया हमको नहीं, ये सब हमसे नहीं हो रहा है। खैर उद्देश्य है कि समाज को बेहतर दिशा दिया जाए और समाज को हम लोग देने वाला बने कि समाज को हम कितना लौटा सकते हैं, ये उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खान सर आपका। हमारे साथ खान सर जुड़े थे और कई मुद्दों पर बातचीत हुई। नए साल में पहली मुलाकात है खान सर से, और खान सर ने नए साल में अपने स्टूडेंट्स के लिए बड़ी सौगात दी है। बैच की जो फीस है वो कम किए गए हैं, साथ ही साथ अस्पतालों को लेकर के जो प्लान है, उन्होंने बताया कि खरमास के बाद हॉस्पिटल इनका शुरू होने जा रहा है, और जहां पर 25 रुपए, 35 रुपए, 90 रुपए में इलाज होगा, मात्र 50 रुपए में डॉक्टर देखेंगे और टॉप क्लास के डॉक्टर देखेंगे। और साथ ही साथ बड़ी बात इन्होंने ये कही कि पटना में एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग चीजों के अस्पताल खोले जाएंगे। उसके बाद फ्यूचर में डिस्ट्रिक्ट में भी प्लान है और देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये जरूर कोशिश करेंगे कि वैसे लोग उठकर सामने आए और अस्पताल जो है वो खोले जाए। और साथ ही साथ किसानों को लेकर के भी खान सर ने अपनी प्लानिंग बताई है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।